जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि यह पूरा वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है। यहाँ से आपके परीक्षा में बहुत ही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, जिसका पेपर कोड है HND 302। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक किस कवि ने किया था? हिंदी में फैंटेसी शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किस कवि ने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नई कहानी के समीक्षक कौन है? नई कहानी के समीक्षक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी नवरत्न किसकी प्रसिद्ध रचना है? हिंदी नवरत्न जो रचना है वह किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा मिश्र बंधुओं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? इनमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी, ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बाकी ये शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, ये सभी मार्क्सवादी आलोचन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आलोचना संबंधी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कबीर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काव्य दोष वे तत्व है जो काव्य संदर्भ की हानि करते हैं, किस आचार्य का यह कथन है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य वामन का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस गुण में वीर, विभत्स और रौद्र रस का पोषण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ओज गुण में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक है? कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कालरीज है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजत रंच न दोषयुक्त कविता विनीत मित्र बंदूक हाला प्रयोजेव गंगा घट अपवित्र, काव्य दोष की उपयुक्त परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा किसने दी है? तो आपका राइट आंसर होगा भिखारी दास ने दी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना का रूप है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से? गोस्वामी तुलसीदास और भ्रमर गीत सार और जायसी के ग्रंथवाली, ये सभी रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालरीज का कथन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, काव्य के संदर्भ की दृष्टि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वच्छ दंडतावादी समीक्षक है, किसका समीक्षक है यहाँ? तो ये आपका राइट आंसर होगा नंद दुलार वाजपेयी का ये स्वच्छ द्वंद्वा समीक्षक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी के किस काल के कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद वाद के कवियों पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यथार्थवादी कला को विकसित किया, किसने विकसित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा गोर्की ने और टॉलस्टॉय ने, उपयुक्त दोनों।
क्वेश्चन नंबर 20 है, लक्षणा शब्द शक्ति के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कुल 12 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 22 है, कविता का कर्म अर्थ का मात्र ग्रहण कराना नहीं होता है? कविता का कर्म अर्थ का मात्र ग्रहण कराना नहीं होता है, बल्कि या अपितु बिंब ग्रहण कराना होता है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुरान्वयन। ये काव्य गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्य रूप से काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका राइट आंसर होगा अलंकार दोष। ये काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये शब्द दोष हो गया, रस दोष हो गया और अर्थ दोष, ये सभी काव्य दोष के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, काव्य गुणों की संख्या 3 मानने वाले आचार्य नहीं है? इनमें से कौन वह आचार्य हैं जिन्होंने काव्य गुणों की संख्या 3 नहीं माने? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य भामा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुण और कुछ नहीं, दोष का विपर्यय मात्र है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य भामह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से निर्मित एक ऐसी मानव छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्लासिक साहित्य के लिए भाषागत प्रौढ़ता का होना भी अनिवार्य है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलियट का कथन यह है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिधा उत्तम काव्य है? अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अमध व्यंजना रस विरस उल्टी कहित परवीन। उपयुक्त कथन यह किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा देव का कथन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जहाँ काव्य में लज्जा घृणा अश्लीलता की बात की जाए वहाँ दोष होगा, उसमें क्या दोष होगा? तो आपका राइट आंसर होगा अश्लीलता वाला दोष होगा। जिसमें लज्जा की बात हुई, घृणा की बात हुई या अश्लीलता की बात हुई, वो डायरेक्ट अश्लीलता वाला दोष उसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सारोपा में होता है? सारोपा में क्या होता है? आरोप्य व आरोप्यमाण दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा में कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहस से संबंध का सहारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रसज्ञ रंजन किसकी रचना है? रसज्ञ रंजन किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतीक का अर्थ क्या होता है? यानी सिंबल का अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकेत। किसी प्रतीक का अर्थ उसे हम हिंदी में संकेत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, लिरिकल ब्लेड्स के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, चिंतामणि निबंधों का संग्रह है? चिंतामणि निबंधों का संग्रह किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह चिंतामणि निबंधों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है? छायावाद का प्रवर्तक कवि किसको माना है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमिंतानंद पंत को माना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है? दूसरी परंपरा की जो खोज है वह किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह का, डॉक्टर नामवर सिंह का यह आलोचनात्मक कृति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार से हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यानी कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है या हृदय की मुक्त दशा को रस दशा कहलाती है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मम्मट ने दोषों के मुख्य रूप
से कितने भेद मानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रतीक एक प्रकार के रूढ़ उपमान का दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ की विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नागेंद्र जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, काव्य में बिंब का मुख्य काम होता है। क्या काम होता है? तो आपका राइट आंसर होगा संप्रेषण को प्रभावशाली बनाना। क्वेश्चन नंबर 45 है, रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शब्दों के पर्याय परिवर्तन को सहन करने वाली शब्द शक्ति होती है। तो आपका राइट आंसर होगा अर्थी मूला व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रतीकवाद के समर्थक कवि व कलाकार हैं। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से? मलारमे और रिम्बो और ओदलेयर, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुण विपर्यात्मानो दोषा कहा है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वामन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहम्मद के अनुसार अर्थ दोष के अंतर्गत समाहित नहीं है। क्या समाहित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा परिपंथी, रसांग, परिग्रह, यह समाहित नहीं है, बाकी सब ये समाहित है। कष्टार्थ, दुष्कर्म दोष और प्रसिद्ध विरुद्ध। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं बीए से रिलेटेड कोई भी आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।